नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड में जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, इनको क्या कहते हैं। क्योंकि जब हम आगे यहाँ पे चीजों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि @gmail तो आपको पता होना चाहिए भाई @ कहाँ पर मिलेगा, किससे कहते हैं, या फिर जैसे हमने कहा कि हाइफन यहाँ पे लगाना है, या फिर हाइफन यहाँ पे लगा है, या फिर हमने कहा कि कॉमा लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, या फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी। तो जैसे कुछ चीजें होती हैं जिसे हमें पता होती है, जैसे ये @ हो गया हमें पता है, लेकिन जैसे हाइफन हो गया, या फिर कुछ ऐसे यहाँ पे अगर ये आप सिंबल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। आज के क्लास में हम यही सारी जो स्पेशल सिंबल होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनका क्या प्रयोग होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करें। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इन सभी के बारे में अच्छे से पता चले। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले बटन की बात करें, सबसे पहले सिंबल की बात करें तो यहाँ पे आप एस्केप बटन के नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको साइन मिलता है, दिखाई पड़ता है। तो इसे क्या कहें, तो इसको कहा जाता है टिल्डे कहा। इसके बाद अगर अगले यहाँ पे इसके नीचे एक और यहाँ पे हमको मिल जाता है, कुछ इस तरीके का होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसे ओपन क्वेट्स कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके का कुछ हमें सिंबल्स मिल जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक्सक्लेमेशन या फिर यहाँ पे विस्मय बोधक क्या कहा जाता है। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो ये विस्मय बोधक, यानी जहाँ पे क्या हो रहा है, विस्मय हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर ये क्या कहा जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद इसकी बात करें तो सभी को पता है, बहुत ईमेल में इसका प्रयोग होता है। इसे क्या कहते हैं, ऐड सिंबल, या फिर इसे हिंदी में कहा जाता है, या फिर सामान्य भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, @। इसके बाद अगले सिंबल की बात करें तो यहाँ पे अगला सिंबल होता है जो कि हम मोबाइल के शुरुआत से जब से आया तब से इसका बहुत प्रयोग करते हैं कि हैश दबाओ, *123#। तो इसके बारे में सबको पता होता है, लेकिन इसका क्या है, हम गलत उच्चारण करते हैं। उच्चारण क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको हैश कहते। तो हैश तो सही है, लेकिन हम क्या कह देते हैं, हैज दबाना, *123#, जो कि क्या है, गलत है। हैज नहीं होता, हैश होता है। तो इसे हैशटैग भी कहते हैं। अगर आप ट्विटर पे देखें तो हैशटैग वायरल होते रहते हैं, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्या होता है, इसे हैशटैग कहा जाता है, या फिर हैश सिंबल कहा जाता है। हैज अगर कहते हैं तो ये गलत है, आपको नहीं। अगले यहाँ पे सिंबल की बात करें तो ये $साइन, जो कि एक करेंसी का सिंबल। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें हमारे इंडिया में तो रुपीज सिंबल है, उसी तरीके से डॉलर क्या है, अमेरिकन या फिर जहाँ पे भी डॉलर चलता है वहां की एक करेंसी का सिंबल, इसे $साइन कहते हैं। अगला जो यहाँ पे होता है परसेंटेज साइन, जिसे अगर हिंदी भाषा में कहें तो क्या कहा जाता है, इसे हम प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिशत। अगले साइन की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, कैरेट साइन। अगर हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, घात का चिन्ह, घात। इस साइन को अब फिर फ्रेंड साइन, या फिर सामान्य भाषा में कहें तो इसे एंड साइन भी कहा जाता है। अगला जो यहाँ पे साइन होता है इसे एस्टेरिस्क साइन, या फिर इसे गुणन चिन्ह कहा जाता है। अगर डिजिटल डिवाइस में बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर ये इसी तरीके से दिखाई देता है। जैसे एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर आप देखें नंबर पैड में तो यहाँ। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो इसे ओपन राउंडेड ब्रैकेट कहा जाता है, यानी खुला छोटा ब्रैकेट या छोटा कोफ। इसकी बात करें अगला जो 0 के साथ में होता है, इसे क्लोज राउंडेड ब्रैकेट, यानी बंद छोटा ब्रैकेट। अब भाई यहाँ पे अगर इस तरीके से देखें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे राउंडेड ब्रैकेट कहा जाता है, राउंडेड ब्रैकेट। अगर हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहेंगे, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज राउंडेड, ओपन राउंडेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये खुल रहा है, यहाँ पे आधा ही तो है, यहाँ पे खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्लोज राउंडेड ब्रैकेट। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे ये आधा ही है और ये क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, इसलिए क्लोज राउंडेड ब्रैकेट। अगर यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों को मिला के बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। ओपन ब्रैकेट्स अलग है और
क्लोज ब्रैकेट्स अलग है, इसलिए इन्हें क्लोज राउंडेड ब्रैकेट्स, ओपन राउंडेड ब्रैकेट्स यानी खुला छोटा कोष्ठक या फिर बंद छोटा कोष्ठक कहा जाता है। अगले की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, हाइफन कहा जाता है हिंदी में। इसे माइनस भी कहा जाता है और डैश भी कहा जाता है। यहाँ पे बात करें इसी के नीचे एक और हमें सिंबल्स मिल जाता है जिसे क्या कहा जाता है, अंडर स्कोर कहा जाता है। कुछ इस तरीके से इसका प्रयोग, अंडर स्कोर जीमेल, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो प्लस का साइन मिल जाता है, सभी को पता है जोड़ने के लिए इसके इस्तेमाल होता है, इसे जोड़ चिन्ह भी हिंदी में कहा। इसके नीचे हमें मिल जाता है इक्वल का साइन जिसे हम बराबर का निशान भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमें जो मिलता है इसे ओपन करली ब्रैकेट का है। हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहेंगे, खुला खुला मंझला, या कहते हैं मंझला कोष्ठक, खुला मंझला कोष्ठक। इसके बाद यहाँ पे अगले कोष्ठक की बात करें तो ये क्या होता है, क्लोज अर्ली ब्रैकेट। ये क्या होता है, क्लोज अर्ली ब्रैकेट। देखिए अगर केवल यहाँ पे अर्ली ब्रैकेट आता तो क्या कहा जाता है, अर्ली ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे इसका आधा हिस्सा ही आता है तो इसलिए क्या कहा जाता है, क्लोज अर्ली ब्रैकेट। हिंदी में कहें तो ये बंद मंझला ब्रैकेट है। अगले यहाँ पे सिंबल्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से आता है सिंबल्स, और इसे क्या कहते हैं, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, बड़ा कोष्ठक कहा जाए। और यहाँ पे चूंकि ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, खुला बड़ा कोष्ठक। इसी तरीके से अगले कोष्ठक की बात करें तो यहाँ पे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज बड़ा ब्रैकेट। इसके यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पे कुछ हमें इस तरीके से खड़ी लाइन मिल जाती है जिसे क्या कहा जाता है, वर्टिकल बार, या फिर इसे खड़ी लाइन भी कहा। हिंदी में क्या कहा जाता है, खड़ी लाइन। जैसे हम पूर्ण विराम लिखते हैं तो उसी तरीके से यहाँ इसके नीचे एक और यहाँ पे हमें मिल जाता है कुछ इस तरीके से लाइन। इस सिंबल को कहा जाता है बैक स्लैश। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये डबल इन्वर्टेड कामा होता है जिससे हम दोहरा अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। इनका खासकर प्रयोग हम एक्सेल वगैरह में करते हैं और इसका अर्थ ये होता है ज्यों का त्यों रखने के लिए इसे हिंदी में इस्तेमाल किया जाए। इसी के नीचे मिल जाता है सिंगल इन्वर्टेड कामा यानी सिंगल या फिर एकल अवतरण चिन्ह। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कॉलन, जिससे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात भी कहा जाता है। कॉलन यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अनुपात भी कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पे एक और सिंबल मिल जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सेमी कॉलन। अगर हिंदी में बात करें इसे क्या कहेंगे, अर्ध विराम। क्या कहेंगे, अर्ध विराम। इसी तरीके से आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिल जाता है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी के नीचे एक और यहाँ पे मिल जाता है इसे फॉरवर्ड। ये कुछ इस तरीके से होता है और बैक स्लैश कुछ इस तरीके से होता है। बैक स्लैश अगर देखें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ये बैक स्लैश होता है और ये फॉरवर्ड। इनमें काफी कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ पे फॉरवर्ड और बैक स्लैश, इन्हें आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। अगला जो यहाँ पे होता है इसे ग्रेटर देन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि से बड़ा। अगर इधर कुछ लिखा हुआ है तो इससे बड़ा, फुल स्टॉप का एक सिंबल मिल जाता है। इसका मतलब होता है पूर्ण विराम। क्या होता है, पूर्ण विराम। इंग्लिश में नहीं, फुल स्टॉप लगा, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्ण विराम। इसी तरीके से यहाँ पे लेस देन, अगर हिंदी में लेस देन को कहें तो से छोटा चिन्ह का, से छोटा। इसी तरीके से इसमें एक और यहाँ पे नीचे मिल जाता है सिंबल जिसे क्या कहा जाता है, कॉमा, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, अल्प विराम। जैसे यहाँ पे डॉट लगा, फुल स्टॉप हो गया, पूर्ण विराम। अगर कॉमा लगा तो इसे क्या कहा जाएगा, अर्ध विराम कहा। तो ये कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण सिंबल्स थे जिनका हम आगे अच्छे से प्रयोग करेंगे, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, या फिर इन सभी के नाम का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।